आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने राज्य में नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह केवल एक पहचान पत्र के रूप में ही मान्य रहेगा। इस आदेश के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। खासकर कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभाग अब आधार कार्ड को जन्म तिथि की पुष्टि के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अंतिम और प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। बावजूद इसके कई विभाग इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। इसी भ्रम को खत्म करने के लिए सरकार ने यह नया आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दे डाली। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि यह फैसला जनता को परेशान करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के अधूरे ज्ञान के कारण आम जनता को बेवजह तहसील और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दीपक सिंह ने यह भी कहा कि यदि किसी को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो उसे एसडीएम कोर्ट में जन्म पंजीयन नियमावली की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा दायर करना होगा, जिसके बाद ही नया जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा। उनके मुताबिक यह प्रक्रिया जटिल है और गरीब व ग्रामीण लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार के साथ जो जन्म का प्रमाण पत्र मांगा है, ये तुगलकी फैसला है। अधिकारियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ लूट करने वाला फैसला है। सरकार अज्ञानी है। अधूरे ज्ञान वाले अधिकारी ये नहीं जानते धरातल पर उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आदमी को एसडीएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। जन्म पंजीयन नियमावली 2002 की धारा 9(3) के अंतर्गत जन्म विलंबित प्रमाण पत्र के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ेंगे, घूस देना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, सरकारी दफ्तर हो, बिना घूस के काम नहीं होते हैं। एक वकील करना पड़ेगा, तब जाके उसे जन्म का प्रमाण पत्र मिलेगा। जन्म तिथि सही पंजीयन होगी। तो मुझे लगता है सरकार अपने ज्ञान कक्ष को खोले, अधिकारियों के ज्ञान से उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट न पहुंचाए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक आधार बनाकर एक अभियान चलाकर पूरे देश के लोगों को सुविधा दी थी, सरकार कुछ तो सीखे। अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करे, अधिकारियों की सुविधा का ध्यान न रखे। वहीं इस फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह सही है। उनका कहना है कि आधार कार्ड में कई बार गलत जन्मतिथि दर्ज होती है या लोग जानबूझकर उसमें बदलाव करवाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी था। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ लोग खासकर राजनीतिक लाभ के लिए अपने बच्चों की उम्र कम दिखाकर चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मौर्य के अनुसार यह फैसला ऐसे फ्रॉड को रोकने में मदद करेगा। एक तरफ जहां सरकार इसे पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आम जनता के लिए परेशानी बढ़ाने वाला फैसला कह रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाएगी या फिर इस फैसले को लेकर आगे और राजनीतिक बहस देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।